अच्छा, एक स्पीच करा दो। हाँ, इसी के साथ बातें हो जाए। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत चौधरी, और मैं 2017 में एज ए CTO सेलेक्टेड हुआ था और 2018 में SDM सेलेक्ट हुआ। मैंने PhD की है, पोस्ट डॉक्टरेट भी की है। एकेडमिक्स में बहुत लंबा करियर मेरा रहा। उसके बाद मैं इधर आया हूँ तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है और साथ में टाइम भी मुझे काफ़ी रहने वाला। मैं प्रॉपर गाज़ियाबाद से हूँ और यहाँ PhD किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और पोस्ट डॉक्टरेट में ICSSR न्यू दिल्ली से की। तो फिर मैं यहीं लखनऊ में ही सेटल हो गया हूँ फिलहाल, क्योंकि पोस्टिंग में मेरी यहीं लखनऊ में। बाकी पढ़ाई की है, अपने आप भी की है, गाइडेंस भी ली है, कुछ सीनियर्स भी रहे हैं साथ में। उमेश जी बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग थे साथ ही में थे 2000 काफ़ी टाइम से पहले साथ में, लेकिन इंटरव्यू 2017 वाला भी साथ में दिया था, 18 वाला भी साथ में दिया था। और बाकी कुछ और आप लोगों को जानना है तो आप पूछ सकते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी यहाँ तक आने में, बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं और विफलताएँ बहुत देखी। उसके बाद जब सफलता मिली तो उसका थोड़ा सा अलग इंप्रेशन और पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर जो विफल हो गया उसके बाद जो उसे सफलता मिलती है उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा और बहुत दूर तक है। वो आदमी या जो भी कैंडिडेट वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर सकता है। बाकी सर ने मुझे कल बताया कि इस तरह का प्रोग्राम है, तो सर का आदेश था, मैं तुरंत आ गया। कि सर ने मुझे स्लाइड समझे, मुझे सम्मान दे रहे हैं सर। बाकी आप लोगों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग He is now posted as a district auditor officer. बहुत बहुत बधाई। उमेश के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, उमेश जी मुझे लग रहा है 2017 या 2016 से हम लोग जो है कांटेक्ट में है लगातार, और उमेश जी से चर्चा भी होती रही है। उमेश जी ने बड़ी मेहनत की है इस दौरान। 17 वाला बेसिक दिया ही था, 18 में सफलता मिली, और इसके पहले भी लगातार हम लोगों की बात हुई थी। कुछ ऐसी पोस्टें रही जिसमें मेरे ख्याल से बहुत कम से रह गया था। तो आइए, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का मौका दिया है और एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए आमंत्रित किया है। और अभी मैं सर ने बताया ही मेरे बारे में, इस बार मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ 2017 में RO में भी सिलेक्शन हुआ है। ममता जी बैठी हुई हैं, हम लोग साथ में, ममता जी, शशि जी, हम लोग यहीं क्लास में बैठ पढ़े हुए हैं। सोशल वर्क क्लास किया करते थे, सर के गाइडेंस में भी रहे हैं, तो हम लोग सेम ही बैठ के रहे हैं। तो RO 17 में सिलेक्शन हुआ। 17 में सर बता रहे जैसे इंटरव्यू दिया था, फाइनल नहीं हुआ था, तो काफ़ी एक तरीके से निराशा आता है। उसी बाद थोड़े दिन बाद ही मैच भी था, तो जैसे हमारे साथ प्रशांत भी थे, तो हम लोग आपस में बात करते रहते थे, नहीं यार एक बार होगा, लगे रहो, अच्छा मिलेगा। ये तो था कि ये कहते थे चलो मिलेगा, हम कहते थे चलो इस बार अपग्रेड होगा, आपका भी 5400 ग्रेड पे हो जाए, उनको वही SDM मिल गया, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हो गया। तो एक तरह से मन बिन मांगी मुराद एक तरह से पूरी हुई हम लोग की। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद तो सभी कहते हैं ना कि हम डिजर्व करते थे, ये थे वो थे, लेकिन फाइनली जब जिस देखता आदमी होता है, हम इंटर कर जाता है ना। तो वही एक चीज़ हम लोग की भी थी। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCom किया 2006 में, उसके बाद लोक प्रशासन से MA किया 2008 में। 2008 में मेरी जॉब लगी स्टेट बैंक में। मैं पहले फतेहपुर पोस्टेड था, फिर मैं यहाँ 12 में आया हूँ। मैं SSC वगैरह देता था, तो SSC मेरा सिलेक्शन भी हुआ, 2010 में हुआ, फिर 12 में हुआ, लेकिन कागज में गया नहीं। फिर इधर मेरा फिर ट्रैक चेंज हुआ BCS की तरफ, तो कोई गाइडेंस नहीं था। तो फिर यही ऑप्शनल को लेकर बहुत डाउट रहता था कि कहाँ से ऑप्शनल करें, क्या करें। फिर मेरी पोस्टिंग यही रामना बैंक चौराहे के पास थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इधर से गुजरते थे, तो इधर का माहौल वही कोचिंग वाला था। तो फिर शाम को ढूंढा जाता था वीकेंड, तो यहाँ पे वीकेंड क्लासेस चलती थी।
तो फिर हम लोग ये है कि ज्वाइन करते रहे, फिर मतलब जो भी सैटरडे संडे मिलता था उसी में क्लास होती थी, बाकी अपना टेस्ट सीरीज वगैरह किया करते थे। बस यही थी जर्नी, इसी तरह से सब मतलब यात्रा पूरी हुई है, आप लोग के सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। हम बुलाना चाहेंगे तेज प्रताप जी को, जो कि कॉमर्स ट्रेड ऑफिसर के रूप में। बहुत बहुत सर 2 शब्द का अनुरोध करना चाहूँगा आपसे। गुड आफ्टरनून। बड़ा अच्छा लगा कि सर ने मुझे बुलाया था, तो मैं आया और मैं सर का मतलब शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और मैं इसमें कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर हूँ 2017 बैच से, और मेरी जर्नी बहुत लंबी तो नहीं है और सेकेंड अटेम्प्ट ही था मेरा 2017, और इसलिए मैं जर्नी के बारे में क्या ही कहूँ। बस ये है कि आगे भी प्रयास मेरा जारी है और कोशिश करूँगा शायद और बेहतर कर सकूँ। सर के गाइडेंस को अगर मैं लूँगा तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और अच्छा बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते हैं बीच में और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो गाइडेंस मतलब आप लेते रहिए। और आपस में मित्रों का भी ज़रूरी होता है सहयोग, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं, आपके टीचर्स रहते हैं, सबसे मिलकर ही आपका व्यक्तित्व बनता है, और फिर वही रिफ्लेक्ट होता है एग्जाम में, और वही आप मतलब उसी के आधार पे आप कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ ये तय होता है। तो बस मेहनत करिए, और बाकी तो फिर सब ऊपर वाले की बात है। थैंक यू प्रताप जी। अब हम बुलाना चाहेंगे मनोज जी को, जो कि एज ए डिस्ट्रिक्ट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। वार्म वेलकम सर। मनोज जी से अनुरोध है कि 2 शब्द अपने बारे में भी बताएं कुछ। हमारा मेरा कुछ कहा नहीं है सर से खड़े होके, बाकी हम ये देखिए ऐसा है, मनोज जी ने बड़ा एक तरीके से तपस्या की है और तो मैं यही कह सकता हूँ, जब मनोज जी हमारे पास आए तब एक समय भी गुजर चुका था, और एक कोचिंग करने वाली जो कोचिंग एक व्यवसाय है, तो जाहिर सी बात है इसमें पैसे वाली बात आती है। खैर मनोज जी से हमारी बात ये हुई कि मनोज मेहनत करेंगे और हम जो सहयोग कर सकते हैं सहयोग करेंगे। तो निरंतर मनोज को लगता जरूर है कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया। मनोज ने बहुत कुछ किया यहाँ के लिए, हमेशा बहुत कुछ किया। सुबह से आ गए और सुबह से आकर के सारा जो प्रोग्राम दिख रहा है मनोज जी का है। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम होते थे, क्योंकि ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो है मैं मदद लेता था इनको, जब भी कभी सादा इसमें प्रोग्राम होता था। तो खैर मनोज बधाई। नेक्स्ट हम संदीप कुमार सर को बुलाना चाहेंगे, जो कि एज ए वीडियो पोस्टेड है इसका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप कुमार है। आई थिंक शायद आप जानते हैं सर की गाइडेंस एक्चुअली इंटरव्यू टाइप में मिली थी मुझको। अपने 18 में इंटरव्यू लगा हुआ था और मैं मॉक इंटरव्यूज के यहाँ पर आया था। सर ने यहाँ पर फिर काफ़ी गाइडेंस दी, उसके बाद गाइडेंस दी काफ़ी अच्छा था। और पहले तो शारदा यूनिवर्सिटी बोलना चाहता हूँ, लाया यहाँ
भगवान की मर्जी। थैंक यू। Thank you sir for sharing the changes in the meanwhile of the preparation. Now I would like to call Mamta Singh ma'am to please come, who is posted as a review officer 2017 में selection है आपका. मैम सर मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग होने वाली है 1 सप्ताह के अंदर। ठीक। Thank you ma'am. So please come, 2017 review officer. सभी लोगों को नमस्कार और कांग्रेचुलेसन आप तो अपनी सफलताओं को। मेरी जो जर्नी है, मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग तैयारी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी आपके जर्नी में, आपके जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे आप जो है मोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मेरी जर्नी 2013 में शुरुआत हुई। समीक्षा अधिकारी मैं ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था और उसमें मैं क्लियर हुआ, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद दीपक सिंह से साथ में बैठे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वहीं से हम लोग जो है तैयारी करना शुरू कर दिए साथ में, और आज भी साथ में तैयारी कर रहे हैं। 2013 में नहीं हुआ, फिर 14 में मेरा लोअर पीसीएस का मेंस मेरा लगा और उसके बाद उस पर फाइनल नहीं हुआ, तो बहुत ही एक तरह पर डिमोटिवेट फील हो गया। 2-3 दिन सोया नहीं, बहुत सारी दिक्कतें मतलब उस समय हुई। उसके बाद में तैयारी करते रहे, फिर 14 वाला आर हुआ, फिर फाइनल में मेंस दिया और फाइनल नहीं हुआ। फिर उसी समय UPSSC से एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, UDA-LDA, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम आपका आर का होता है, वैसे ही सेम पैटर्न पे था। तो उसमें मेरा 18वीं रैंक हो गई थी, तो मेरा उसमें चयन हो गया था। 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई। वहाँ से फिर जॉब करते हुए तैयारी करता रहा और लगातार PCS के एग्ज़ाम दिया। 2019 में मैंने UPSC मेंस दिया, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया। और 2017 में मेरा जो है इंटरव्यू तक लोक सेवा आयोग ने दिया था, PCS 2017 का इंटरव्यू दिया और फाइनली सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। तो अभी जर्नी जारी है। बाकी ईश्वर, सबसे बड़ी बात है, ईश्वर आपको कहाँ पहुँचाना चाहता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये आज जो भी हूँ, एक कुछ लाइफ में आपके एक्सीडेंटल हो जाती है, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं भी आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी आप बदल सकता, सब कुछ बदल सकता है। आप जो है ये सकारात्मक रहें, जीवन में आप पॉजिटिव रहें, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः जो है अभिवादन करता हूँ और थैंक यू। देखिए, शिव शरण और दीपक 16 वाला बैच मेरे ख्याल से ज्वाइन किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 2 महीने या 3 महीने हुए थे उस बैच में क्लास में। उसी दौरान इन दोनों के रिजल्ट जो है अलग अलग आए और बीच में खैर क्लास भी छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने निरंतर जो है अपनी जर्नी जारी है। दीपक, सर को बुलाना चाहेंगे हम। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं कल रात में जो है बस्ती में था। बस्ती में मैं राजस्व लेखपाल के पद पे कार्यरत हूँ।
सर ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि आज यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया जा रहा है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं तुरंत जो है आज में निकला यहाँ के लिए, और आप सभी लोगों को जो है बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है कठिन परीक्षाओं में हुआ है। और सर को मैं अपने लिए बहुत शुभ मानता हूँ, क्योंकि जिस समय मैं सर से मिला था उसी के 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया था राज्य स्टूडेंट पास का, और मेरा चयन हो गया बस्ती में। उसके बाद मेरा चकबंदी लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन तीनों परीक्षाओं में चयन हुआ है अलग अलग समय पे। और वर्तमान में जो है 2017 समीक्षा अधिकारी के पद पे मेरा चयन हुआ है, ज्वाइनिंग होने वाली है। सर के साथ जो है मेंस की तैयारी में बैठ की करने आया था, 10 ही दिन का साथ रहा, 10-15 दिन का। उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब चाहूँगा कि मेंस बार बार लग रहा है, मेरा छठा मेंस है, तो मैं सर की गाइडेंस में जो है तैयारी करना चाहूँगा। और शिवशरण जी ने जैसे बताया कि 2013 में हम लोग समीक्षा का प्री देने गए थे इलाहाबाद में। दोनों लोग आसपास के ही रहने वाले थे, लेकिन पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, वहीं से हम लोग की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद दोनों लोग साथ में जो है तैयारी करते रहे और अलग अलग समय पे जो है परीक्षाएं निकलती रहीं। और सर से बस यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हर आदमी का, जिसने भी मेरे समय समय पर कोई भी गाइडेंस की है, उनका हाथ रहा है इसमें। क्योंकि सर ने भी मुझे दिया, दोस्तों ने भी बताया, बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे चाहेंगे कि इसी तरह जो है ये जर्नी चलती रहे, हो या ना हो। मुझे हमको लगा है मैं मेंस देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूंगा, क्योंकि मेंस सारा लग रहा है निकल गया। नहीं, अब सिलेक्शन का रिकॉर्ड बनाओ। छोटी परीक्षाएं तो बहुत निकाल रहा हूँ मैं। ये मैंने कहा, घर वाले भी कह रहे हैं कि कितने मेंस हो गए, 6 हो गए लगातार, क्या कर रहे हो। तो उस समय ज़्यादा कोचिंग का सहयोग अभी मिला नहीं, क्योंकि बस्ती चला गया था। वो बस्ती में जो है केवल नौकरी की मैंने, वहाँ से स्टडी जितना कर पाया, समीक्षा अधिकारी तक पहुँच गया हूँ। अब सर के साथ यहाँ सहयोग करके जो है आगे मैं कोई अच्छा पद जो है पीसीएस में मिल जाए, इसी के लिए प्रयासरत हूँ। और हार तो नहीं मानूंगा, मुझे ये पता है कि 45 तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो देना है हो या ना हो, मुझे मेंस देना है। और मेंस लगवाने के लिए जो है जो प्रयास होगा, क्योंकि प्री तो मैं जानता हूँ सेल्फ स्टडी से ही निकलता, प्री के लिए किसी टीचर के सहयोग की जरूरत है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और जिसने भी मेरे ज़िंदगी में ज़रा सा भी गाइड किया है, चाहे मेरे दोस्त रहे हों, उन सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मेरी सफलता में अपनी भूमिका निभाई। थैंक यू।